नमस्कार जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द एचडी न्यूज़। मैं आपके साथ मुरारी। झारखंड चुनाव यात्रा पर हमारी टीम आई हुई है। अभी हम मौजूद हैं हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में। हुसैनाबाद का ये जेपी चौक है। यहाँ जयप्रकाश नारायण की एक प्रतिमा लगी है। इस क्षेत्र के लोगों से आइए हम बातचीत करते हैं कि हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र का क्या माहौल है, यहाँ की जनता किसको अपना मैंडेट दे रही है, मूड क्या है, मिजाज क्या है, ये हम जानते हैं। क्या नाम है? आशीष कुमार गुप्ता। यहाँ क्या माहौल है? माहौल क्या कहा जाए, त्रिकोणीय चुनाव अब लग रहा है। त्रिकोणीय किन किन के बीच है यहाँ पे? त्रिकोणीय में हो गया आपको विनोद सिंह हो गए निर्दलीय विधायक उम्मीदवार, और ये संजय कुमार सिंह पूर्व विधायक, और ये शिवपूजन मेहता बसपा से कैंडिडेट, बाकी विधायक। मतलब अभी वर्तमान के विधायक को आप कह रहे हैं उनका कोई माहौल नहीं? माहौल क्या रहेगा, इस तरह से थोड़ी होता है सीट का बंटवारा। जैसे मन में आया वैसे भाजपा बांट देगी, तो जनता पूर्वक थोड़ी है अब कि दे देगी जिसको मन में। मतलब किसको मिलना चाहिए था? क्या आप सीट बंटवारे की बात कर? अगर विनोद सिंह का चांस था, विनोद सिंह को मिलना चाहिए था, जो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। हाँ, निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं वो कुछ भाजपा अच्छा। के बागी। हाँ, भाजपा के बागी हैं, मगर कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा। उम्मीद तो है ऐसा ही। तो यहाँ कमलेश सिंह को आप लोग नहीं देख रहे हैं? मतलब उनको आप कोई मुकाबले में ही नहीं देख रहे हैं? बोल रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला होगा। 3-4 के ही बीच में रहेगा मुकाबला। यही 4 कैंडिडेट हैं जो अच्छा प्रभाव लाएंगे। हुसैनाबाद में किसकी हवा है, कौन मजबूत दिख रहा है? इस बार बीजेपी लेकर जाएगी पूरी तरह से, क्योंकि 5 साल में युवा को लेकर हेमंत सोरेन की सरकार ने कुछ नहीं किया है, और वो उनका विकास मतलब टाल मटोल स्थानीय जो अभी विधायक है वो अभी बीजेपी से कैंडिडेट हैं, तो वो स्थानीय यहाँ के लिए उन्होंने क्या किया है? वो यहाँ के लिए एक युवा से लेकर मतलब सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा विकास किए हैं। मतलब हर चीज़ का विकास, जो एक छोटा सा रोड से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में हो या पुल पुलिया का निर्माण हो, ये सारा कुछ, नवोदय स्कूल है, ये सारा कुछ यहाँ पे वो काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहे हैं, और वो अच्छे से विकास कर रहे हैं। उन्हीं के पक्ष में इस बार जनता का भी माहौल है। उनके पक्ष में है जी, बिल्कुल उन्हीं के पक्ष में जाएगा, और बाकी कैंडिडेट्स बस ऐसे ही हैं। बीजेपी के जो एक निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ से खड़े हैं, जो बीजेपी से पहले ताल ठोक रहे थे, विनोद सिंह, तो उनके बारे में आप क्या कहना है? जी देखिए, वो ठीक है, बीजेपी के पार्टी के पक्ष में थे, वो राष्ट्र हित के पार्टी के पक्ष में थे, लेकिन अब यदि उस पार्टी के हित में थे, तो यदि पार्टी ने किसी और को टिकट दिया है तो वो उनके पक्ष में जाकर सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि वो आप अलग मतलब होकर और निर्दलीय लड़ना चाहिए था। हम उनके मतलब वो चीज़ वो ठीक हैं, लेकिन उनको उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए था इस बार, लेकिन वो इस बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। और भी ऐसे और भी नेता लोग हैं, कर्नल संजय सिंह भी हैं, वो भी बीजेपी पार्टी से थे, लेकिन उन्होंने भी सभी जितने भी मतलब जो बीजेपी पार्टी के सपोर्टिव पार्टी थे, वो सभी अब अलग अलग अपना रुख अपना लिए हैं। और तो इससे बीजेपी के जो यहाँ कैंडिडेट है उनको फर्क नहीं पड़ेगा? वो ऐसा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी पब्लिक है वो अब बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग माहौल बना रहे कि मतलब नकली असली बीजेपी, नकली बीजेपी, असली बीजेपी और नकली बीजेपी। लेकिन कहा जाए तो असली बीजेपी ब्रांड जिसको टिकट देता है, तो जिसके पास टिकट होता है असली वही होता है। आप कार्यकर्ता के बारे में फिर क्या कहना है? कार्यकर्ता को कहेंगे, यदि आप बीजेपी पार्टी के पक्ष में थे, राष्ट्र हित के बात करते थे, नरेंद्र मोदी का बात करते हैं आप, तो आप अब असली बीजेपी के साथ जाए। यदि आप उन्हीं के साथ हैं, तो इसका कहने का मतलब हुआ कि आप वो पार्टी के साथ नहीं थे, आप उस व्यक्ति के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध था। आप इस 10 साल से उस पार्टी उस नेता के साथ थे, इसलिए आज भी आप वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो उनके साथ आप जा रहे हैं। डाले हो? अच्छा, हम डाले तो हैं। किसको वोट डालते हैं? हम लोग तो बहुजन के डालते हैं। बहुजन को? तो यहाँ इस बार क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है बहुजन का भी। मतलब आप बहुजन के तरफ ही हैं? कौन है आपके उम्मीदवार, कौन है? शिवपूजन मेहता। शिवपूजन मेहता इस बार जीतेंगे चुनाव? देखिए माहौल तो बना हुआ है।
कैसा माहौल बना हुआ है? का है क्या माहौल बना हुआ है बताइए। भीड़ भाड़ से आदमी समझ में आता है ये चीज से है का। अच्छा, आप लोगों के वो इससे पहले भी विधायक रहे हैं, पहले भी रहे हैं। तो आप लोगों के लिए कुछ किए हैं? काम तो थोड़ा बहुत किए हैं, ऐसा बात तो ना है। उसके बाद भी विधायक रहे हैं, ये विधायक जी कुछ काम नहीं किए हैं क्या? क्या अभी जो विधायक हैं, अभी कौन है आपके विधायक? अभी तो हैं कमलेश सिंह, ये भी काम किए हैं हल्का फुल्का मिला जुला के। काम किए हैं, हाँ। लेकिन आप बसपा की तरफ से हैं। हाँ। आपको बोलना है। वोट देते हैं? देते हैं किसको वोट देते हैं? लंटेन छाप के। लालटेन छाप? हाँ, ये हुसैनाबाद में जो है सो कौन मजबूत है, लालटेन छाप की कमल छाप? अब वैसे तो लंटेन छाप है। हाँ, हाँ, लालटेन छाप जीतेगा। हाँ लंटेन लालटेन छाप किसका पार्टी है? इनको है शिबू सरन के। शिबू सोरेन के? हाँ, शिबू सोरेन की पार्टी है लालटेन? हाँ, अरे वो तो जेएमएम है। और लालू यादव और ये सब अभी मिली जुली है ना। हाँ, हाँ, तो आप मतलब शिबू सोरेन को जानते हैं इसीलिए लालटेन छाप को सपोर्ट करेंगे? हाँ लंटेन छाप में देते हैं। शिबू सोरेन के लिए। हाँ, तो यहाँ राजद की क्या अभी क्या लगता है, माहौल क्या है? बहुत बढ़िया है। जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। अब कौन है उम्मीदवार पता है? संजय यादव। संजय यादव। हाँ, तो यहाँ देख मौजूद है ये राजद किसकी पार्टी है उससे नहीं, शिबू सोरेन को जानते हैं, उसके साथ राजद है इसलिए ये राजद को सपोर्ट करते हैं। यहाँ क्या माहौल है किस मामले में? चुनाव के मामले में? अभी चुनावी माहौल ही, क्योंकि अभी आने वाले समय में 13 तारीख को इस हुसैनाबाद विधानसभा में चुनाव है, मतदान होना है, तो यहाँ उसको लेकर क्या माहौल है, कौन सी पार्टी जो है सो मजबूत स्थिति में है, आप किसको देखते हैं? नहीं देखिए, सवाल ये है कि मैं एक्चुअल हुसैनाबाद हरिहरगंज प्रखंड अनुमंडल का, मतलब हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र का मैं एक रिस्पॉन्स कार्यकर्ता हूँ और एक जनप्रतिनिधि भी हूँ। और एक चीज़ और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी जवानी और पूरी ज़िंदगी भारतीय सेना के सुपुर्द करके 30-32 साल नौकरी करके हुसैनाबाद की धरती पर आया हूँ। और यहाँ की माहौल की आज से ही नहीं, मैं जब मेरी उम्र 17 साल की थी उस समय भी मेरे अंदर ये जुनून था कि मैं उस समय रेल रोको आंदोलन में 11 दिन जेल भी रहा, लेकिन उस ज़माने की हुसैनाबाद और इस ज़माने के हुसैनाबाद में देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस है। बिकॉज कि आज आप हमारे हुसैनाबाद में 13 नवंबर को जो अगला आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें सभी प्रतिनिधियों ने, सभी कैंडिडेटों ने अपना अपना नामांकन अभी वर्तमान 1-2 दिन पहले किया। हमने भी शामिल हुए, हम भी अपना जिसका क्या जी, मतलब ये नामांकन में शामिल हुए या नामांकन हमारे जो प्रतिनिधि थे हम उनके साथ थे। कौन है आपके प्रतिनिधि? हमारे एक्चुअल जनप्रतिनिधि जो है हमारे जो हुसैनाबाद के कर्मठ, सुजोग, ईमानदार। वर्तमान विधायक की बात कर रहे हैं क्या? मैं बात कर रहा हूँ बाबू विनोद कुमार सिंह जी का। और बाबू विनोद बीजेपी से भागी, अब वो निर्दलीय मैदान में। हाँ, निर्दलीय मैदान में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप सुने होंगे ना कि जब भीष्म पितामह हस्तिनापुर की लड़ाई लड़ रहे थे तो वो ध्यान उनका जो है, लड़ तो रहे थे कौरवों की तरफ, लेकिन ध्यान जो था पांडवों की तरफ था। यही उनकी हालत है और बाकी कुछ नहीं है। और चुनाव हम मतलब आज जो अभी मार्केट की पोजीशन या गांव की पोजीशन या माहौल जो हम देख रहे हैं, लोगों में इतना उत्साह है कि लोग सिर्फ एक ही वर्ड मुझसे बोल रहे हैं कि पिछले चुनाव के प्रति विनोद भाई के समर्थन में इतनी सैलाब आई और इतने लोग हैं कि इसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। और मैं निश्चित करता हूं कि हुसैनाबाद प्रखंड से अनुमंडल विधानसभा क्षेत्र से हम वैसे ही जो कि विनोद भाई जैसे उम्मीदवार को विधायक बनाकर भेजें, ताकि हुसैनाबाद की और ये जिला जुला वाला जो है अभी देखे, अभी जिला बनाने की बात अभी जस्ट अभी यहाँ पर हेमंता विश्व शर्मा का बयान था कि हुसैनाबाद हुसैन के नाम से नहीं होगा। दैट इज अलग चीज़ है, ठीक है, वो सनातन को मेंटेन करते हैं, हम भी इस चीज़ को मानते हैं। बट हरिहरगंज में जाके दयाशंकर सिंह, छतरपुर में दयाशंकर सिंह बोल रहे हैं कि जिला बनेगा तो छतरपुर बोलेगा, तो ये तुम मुँह सांप वाली क्यों बात कर रहे हैं भाई? ये मैंने हुसैनाबाद की जनता बेवकूफ़ है क्या?
नहीं तो कुछ दिन पहले तक तो आप आपके जो कैंडिडेट है वो भी भाजपा में थे, उनका भी यही मुद्दा रहा होगा। हम तो बोले ना कि हम सैनिक हैं और सैनिक जो है उसी के साथ रहता है जिसके टारगेट और जिसकी सच्चाई है। तो टिकट दूसरे के पास जाने के बाद आप लोग अब इनके तरफ है, भाजपा किसके तरफ है? क्या करेंगे अगर हमारी पार्टी की ऐसी आला कमान का ऐसा आदेश नहीं हुआ और मंत्री प्रेजेंट विधायक कमलेश बाबू को दिया, इसमें हम लोग को कोई ये नहीं है, क्योंकि आला कमान का आदेश को हम लोग भी मानते हैं और आगे भी मानेंगे। लेकिन विनोद जी से व्यक्तिगत जुड़ाव के कारण आप व्यक्तिगत जुड़ाव तो ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 साल छात्र समय में भी जूनियर थे, लेकिन हाँ ये है कि उनकी काबिलियत सच्चे आदमी है और मैं सच्चाई के साथ हूँ, बस यही है, दैट्स ऑल। पे चुनावी क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। नहीं माहौल तो बढ़िया है, किस पार्टी की तरफ जा रहा है? बहुत पूर्ण बहुमत के साथ बीएसपी का बनेगा यहाँ। बीएसपी पूर्ण बहुमत क्यों, मतलब ऐसा आप कहा? एकदम है, एक तरफा वोट जा रहा है उसका, एक तरफा वोट जा रहा है। बीएसपी के अभी कौन कैंडिडेट है? शिवपूजन कुशवाहा। तो यहाँ पे अभी वर्तमान जो है सो जो विधायक हैं वो अब एनसीपी से बीजेपी में चले गए हैं, तो बीजेपी का यहाँ क्या? देखिए बीजेपी जो है सही निर्णय नहीं ले पाया है, ठीक है। क्यों ऐसा? हाँ ऐसा है, सही निर्णय नहीं ले पाया है, इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा ना। जहाँ भी कैंडिडेट उतारा है ढंग का नहीं उतारा है। मतलब यहाँ कैंडिडेट ये वो तो अभी वर्तमान विधायक है। नहीं वर्तमान विधायक हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो टिकट का बंटवारा किया उन्होंने सोच समझ कर टिकट नहीं दिया। किसको मिलना चाहिए? जो प्रयास कर रहा था। आपके मतलब आप के जो कैंडिडेट है वो पिछली बार इन्हीं गठबंधन से थे? जी हाँ, इसी गठबंधन से थे, आजसू से थे। आजसू से थे। और आजसू को ही मतलब यहाँ रिलायंस में लड़ाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रिलायंस में नहीं दे करके और उनको दिए, इसका खमियाजा तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। फिर से बसपा हाँ, यहाँ आ पाएगी? 2014 में तो जीती थी। पुनः आ पाएगी, पुनः वापसी होगा उसका। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो ठीक है। किस पार्टी को देख रहे हैं आप यहाँ से? हम बीएसपी को देख रहे हैं। बीएसपी ही आप भी? बीएसपी। आप लोग उनसे जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, जुड़े नहीं हुए हैं। उनका कल तरह जो काम किए हैं पहले, हाँ। जो संघर्ष पहले का काम है। हाँ, पहले का जो 14 में काम किए थे हाँ। वो काम, और फील्ड में 5 साल रहे, ट्रांसफार्मर दिलाना आदमी को, इलाज कराना, ये सब इनको ज़्यादा मेहनत किए हैं फील्ड में, तो इनका दायित्व बनता है कि इन्हीं को हो। अच्छा, और अभी जो विधायक हैं वो काम नहीं किए हैं? देखिए काम किए हैं वो भी, तो बाकी वो डिसीजन नहीं ले पाए। डिसीजन नहीं ले पाए? मैंने वो डिसीजन नहीं ले पाए या पार्टी जो है सो नहीं, गलत है? वो तीनों को में काम किए हैं, किस में? अपने परिवार के लिए खाली, बाकी के लिए नहीं। फिर भी 2 बार जो है सो इस क्षेत्र से विधायक हाँ रहे हैं, बाकी अपने परिवार के लिए रहे हैं। मंत्री भी रहे, उस समय भी परिवार के लिए किए थे, अपने परिवार के लिए। दूसरे दोबारा कैसे लोगों ने बनाया? दोबारा बनाया, फिर विश्वास किया, फिर विश्वासघात किए। तो इस बार नहीं आप? नहीं देंगे। पिछले बार हम थे उनके पास, अभी नहीं है। घनश्याम कुमार यादव। यहाँ अभी चुनाव का माहौल है, किस पार्टी को आप देख रहे हैं जीतता हुआ? अभी देखिए जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। अच्छा काम आपके नज़र में कौन किया? अब जो मैंने अच्छा काम करेंगे वही ना जीतेंगे। जो कौन, कोई नाम आप ले सकते हैं? यहाँ अभी- आज़ादी है आपको लेने अभी तो हम लोग किसको नाम बतलाएंगे, जो अब समय आएगा तो समय की। अपने आपके पता- क्षेत्र से कौन कौन प्रत्याशी हैं ये आपको पता है? हाँ हमको पता है। कौन कौन है? जो संजय यादव हैं, संजय कर्नल हैं, मंत्री जी कमलेश कुमार सिंह हैं, इन्हें सुदेश महतो जी हैं। इसे मैंने 15-16 को का तो नॉमिनेशन किए हैं। 15-16 तो सब को तो सब लोग वोट नहीं देते। आप किसका माहौल देख रहे हैं? माहौल ही जिसको जो काम हुसैनाबाद में किया है उसी। है कौन किया है? आपके संजय जी भी यहाँ विधायक रहे हैं, शिवपूजन जी भी विधायक रहे हैं और अभी मंत्री जी जो हैं वो 2 टर्म विधायक रहे हैं। तो जो आपको आपने किसका काम देखा? मान के चलिए कि जो विधायक 2 बार बने तो बिना काम के तो नहीं बने होंगे। तो मतलब आप उनको देख रहे हैं, फिर से आप जिता रहे हैं? हाँ तो कमलेश अब सिंह जी को। कमलेश कुमार सिंह जी को, चाहे मान लीजिए संजय कुमार सिंह को, हम लोग यादव परिवार में हैं तो हम लोग तो यादव के ही ज़्यादा मान करते हैं। मतलब यादव हैं इसलिए यादव को वोट देंगे। काम किए हैं कमलेश सिंह इसलिए नहीं कर काम हम लोग के जो करते हैं उन्हीं को ना करेंगे भाई, जो हम लोग। तो आप कह रहे हैं काम कमलेश जी भी किए हैं, आप फिर कह रहे हैं कि यादव है देखिए इसलिए हम लोग करेंगे। पैर मेरा स्टूडेंट हुए थे अच्छा, तो हम सब विधायक को फोन लगाए थे, कोई हमको नहीं सुने, तो संजय यादव हम फोन लगाए रांची। राजद से जो इस बार उम्मीदवार हैं संजय यादव, उनको
हाँ तो वो हमारा काम किया तो हम उन्हीं को ना भेजेंगे भैया। मतलब आप आरजेडी के तरफ जो सो देख रहे हैं कि उनकी मजबूत स्थिति है। हाँ हेमंत सोरेन को देख रहे हैं हम लोग। हेमंत सोरेन को देख- हाँ मतलब यह राजद के कारण नहीं, हेमंत सोरेन हेमंत के सोरेन कारण। का कारण देख रहे हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? संजय पांडे। क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ हुसैनाबाद का? हाँ यहाँ पर तो देखने से ललटेन ही जीतेगा। हाँ? ललटेन का अच्छा है। ललटेन का हवा है। किसके लिए ललटेन, किसकी पार्टी है? कमलेश यादव हाँ? संजय यादव। संजय यादव तो राजद के उम्मीदवार हैं यहाँ हाँ से। हाँ ये आरजेडी जो पार्टी है ये किसकी पार्टी है ये पता है? तो उसके आगे का जो हो। नहीं पता है। राजद कौन पार्टी है इसके जो? हाँ राजद है, ललटेन राजद पार्टी से ना है। राजद के कौन है मुखिया कौन है वो पता है? राजद के जैसे जेएमएम है तो उसके हेमंत सोरेन हैं, भाजपा है तो नरेंद्र मोदी है। राजद किसकी है अभी पता ना हमरा। नहीं पता है। सीधे यहाँ जानते हैं संजय यादव को, इसीलिए आप हाँ इन्हीं को देंगे। और क्या इन्हीं कह रहे हैं भैया? देखिए क्या बता रहे हैं। आरजेडी तो लालू यादव की पार्टी है। लेकिन वो चाचा को तो नहीं पता है। अब जंगायर नहीं है, पुराना आदमी है फिर भी पुराना आदमी है, मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं होंगे। नहीं मूर्ख नहीं है भाई, जान रहे हैं। कहते हैं कि पढ़ा लिखा लोकल BA है। नेता को जो है सो बस जान रहे हैं। कहते हैं कि पढ़ा लिखा तो नहीं है। क्या लग रहा है यहाँ का क्या माहौल है, राजनीतिक माहौल किसके तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं? यहाँ का माहौल हम लोग बता सकते हैं। अरे आप वोट देते हैं ना? ना यहाँ नहीं है। नहीं वोट देते हैं आप? यहाँ के वोटर नहीं है? नहीं है। चलिए तो वोटर ही नहीं है यहाँ के। फिर हमारे साथ एक और भाई साहब हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम तो संतोष हुआ, संतोष कुमार पाल। संतोष जी, यहाँ अभी चुनाव है झारखंड में। ये हुसैनाबाद क्षेत्र में किसका हवा है? देखिए हवा के तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हवा बदल जाता है। और देखिए वो तो वोट के दिन ऐसा होता है कि रातों रात हवा बदलती है। रातों रात हवा बदल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होना ही है। वोट जिस दिन वोटिंग है 13 को वोटिंग है तो 12 को माहौल चेंज हो जाएगा कि क्या किस में देना है। लेकिन यहाँ पे देना भी है भाई, तो जो काम किया है उसको देना है। कौन काम किया है? देखिए- 3 ऐसे उम्मीदवार है जो विधायक रह चुके, एक तो वर्तमान विधायक है। देखिए अब ये हम बोल देंगे कि अगर संजय विधायक को, संजय सिंह यादव को वोट देना है तो आप कहिएगा कि उनके साथ आप कार्यकर्ता हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं भैया कि संजय यादव के ही वोट दीजिए। आप जिसको अच्छा लगता है, जिसको मतलब आप संजय यादव को देख रहे हैं? देखिए देख नहीं रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि उनसे बेटर कोई यहाँ पे नेता है ही नहीं है, तो मैं तो उनको सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। और खुल के भाजपा के अभी जो विधायक रहे हैं, एनसीपी से पहले विधायक थे, इस बार भाजपा से हैं, उनका क्या माहौल है? देखिए सर, उनके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उनके बारे में क्षेत्र में है भाई, इस क्षेत्र में क्या विकास किए, क्या काम हुआ है, किस काम से नाराजगी है? देखिए क्षेत्र में काम किए होंगे और किए हैं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ। क्षेत्र के हैं ना भाई साहब? क्षेत्र के हैं, लेकिन उनके काम के बारे में मैं हाँ, हुसैनाबाद के हैं। मुझे उनके काम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, जो संजय सिंह यादव जी ने काम किए उनके बारे में मुझे जानकारी है कि हमारे यहाँ जितने भी, हमारा कुशवा घर हुआ, राजद के कैंडिडेट। यस राजद, हमारे यहाँ जितना भी कार्य हुआ है, जैसे कि PCC रोड हुआ, हर एक दूरे पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कल चापाकल है, ट्रांसफार्मर वगैरह जो किए हैं, तो हमारे संजय सिंह यादव जी किए हैं। राजद किसकी पार्टी है आप जान रहे हैं? यस मैं जान रहा हूँ, किन की? राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की है। नहीं, काफ़ी यहाँ कुछ लोग मिले जो संजय यादव से जुड़े हुए, इसलिए राजद को जान रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के गठबंधन में इसलिए इनको देंगे, लेकिन पार्टी के मुखिया को नहीं जान रहे, इसलिए मैंने आपसे नहीं ऐसा नहीं है भैया। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं एक टीचर हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। और हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन जो हैं, तो इन लोग क्या लग रहा है हेमंत सोरेन का कार्यकाल कैसा रहा ये 5 साल पिछला? देखिए इनको काम हुआ? देखिए 2 साल तो इनको तो भैया आपको कोरोना काल में बीत गया, और कोरोना काल में बीतने के बाद अगर अगेंस्ट अगले पार्टी भी इस टाइप के रहते, जैसा माहौल चल रहा है, तो वो भी हमारे साथ यही करते, जो कार्य नहीं होता या होता भी। इसके आगे वाले भी उस समय क्या कार्य हुआ, उसमें भी तो कुछ कार्य नहीं हुआ था। मतलब कुछ कार्य नहीं हुआ है, लेकिन अब मौका देना चाह रहे फिर से उन्हीं को। हाँ, देना चाह रहे हैं शायद। देखिए
कोरोना के लेकर के हमारी जो स्थिति हमारी ही नहीं पूरे ऑल वर्ल्ड की स्थिति जो है कि डमाडोल हो गई है, तो एक बार फिर से मौका देना चाहिए, क्योंकि मतलब उस लेवल में ला में। क्या नाम हुआ भाई साहब? प्रदीप कुमार पासवान। क्या जो है सो यहाँ चुनाव है हुसैनाबाद के, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के हैं। क्या यहाँ का माहौल है? यहाँ का माहौल है बीजेपी का पूर्ण बहुमत से निकलेगा। जो भी यहाँ है बीजेपी ही आगे काम हुआ है, जो भी ये जो काम हुआ है, ये ब्रिज है, ये बीजेपी का ही देन है। मतलब आप कमलेश कुमार सिंह, हाँ, तो ये तो बीजेपी के थे ही नहीं, ये तो अभी इनको टिकट मिला है। तो आप पार्टी के बारे में कह रहे हैं या कैंडिडेट के बारे में? जो कैंडिडेट कुछ और थे, अब पार्टी में है तो बीजेपी का हुए, अच्छा, तो बीजेपी ही है। बीजेपी लगता है विकास करेगी? विकास करेगी, विकास किया है। बीजेपी विकास किया है? वो तो सरकार में ही नहीं थे। विकास बीजेपी किया है, विकास में शामिल हुआ के अब करेंगे। अच्छा, तो अभी माहौल कमलेश जी के तरफ है। हाँ, लेकिन बीजेपी से यहाँ एक उम्मीदवार पहले पार्टी के कार्यकर्ता थे, क्या है, निर्दलीय विनोद सिंह जी, वो अब निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं और वो बीजेपी के बागी हो गए। क्या लगता है, इससे नहीं बटेगा? जानते हैं उनको? नहीं जानते हैं। क्या लगता है, क्या माहौल है? अब बीजेपी में थे, अब नहीं है, तो अब तो बातें उनको नहीं किया जाए। आप जो है सो कमलेश सिंह जी से जुड़े हुए हैं या बीजेपी को? बीजेपी से जो पार्टी बीजेपी जो लेके आएगा बस उन्हीं को देंगे। तो आपने सुना, अभी हमने कई लोगों से बातचीत की। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला है। मुकाबला बीजेपी के कमलेश सिंह, राजद के संजय यादव और बसपा के उम्मीदवार शिवपूजन मेहता के बीच होगा। वहीं बीजेपी से यहाँ वोट कटने की भी बात बताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता थे विनोद सिंह, उन्होंने भाजपा के टिकट के ऐलान के बाद बागी तेवर अख्तियार कर लिया। उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। कई लोग उनके सपोर्ट में भी हैं। तो अभी हम मौजूद थे हुसैनाबाद के जेपी चौक पे। यहाँ हम लोगों से बातचीत की। आपको ये बातचीत कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।